प्रोसेस को इधर रखते हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब तो जान रहे हो आप लोग, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ प्रोसेस मींस प्रोसीड, टू डू, टू वर्क, कोई चीज का होना, दैट इज प्रोसेस। मैकेनिज्म ना हैपनिंग, दैट इज प्रोसेस। लाइफ मींस life, it is intrinsic property of organism. It is intrinsic property of some particle या something कहो which can respire, which can breathe, which can reproduce, which can feel the environment effect, etc etc, है ना। तो लाइफ एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एक चीज का, जिसके चलते वो चीज खुद को रेगुलेट करता है ना, खुद को कंट्रोल करता है, खुद को चलाता है, वो सांस लेता है, वो जीवित रह पाता है, वो खुद की प्रॉपर्टी है। चल पाता है, फिर पाता है, घूम पाता है, सेंस कर पाता है, रिप्रोड्यूस कर पाता है, ग्रो कर पाता है, मर जाता है ना। सो दिस इज लाइफ। प्रोसेस मतलब द प्रोसीजर्स, द प्रोसीजर्स। लाइफ का डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो ये इस तरीके से जाएगा। It is the intrinsic property of a thing which enable to sustain, which enables to sustain it, इसको बरकरार रखता है ना। Life has certain properties like growth, ये लाइफ की प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म, control and coordination, हाँ MEOLI, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, transportation, कॉन्शियसनेस, ना कॉन्शियसनेस, ये सब प्रॉपर्टी हो जाएगा ग्रोथ का, है ना। कॉन्शियसनेस मतलब रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक ना। response to stimuli, हाँ, ए बेसिक स्ट्रक्चर, ए इसके साथ साथ एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा, ए बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज द सेल, है ना। ये लाइफ का डेफिनेशन हो गया या प्रॉपर्टी हो गई। लाइफ तो हम जान लिए। नाउ व्हाट इज प्रोसेस, PROCES, प्रोसेस। इंडिपेंडेंटली प्रोसेस का मतलब ढूंढेंगे तो डिक्शनरी में प्रोसेस का मतलब क्या होगा, प्रोसीजर ना, स्टेप्स, मैकेनिज्म, यही होगा। जब हम जोड़ देंगे इसको लाइफ प्रोसेस को एक साथ, जब दोनों को एक साथ जोड़ दिए तब इसका मतलब कुछ अलग हो जाएगा, है ना। लाइफ प्रोसेस का टुगेदर मतलब दोनों का एक साथ रख के मतलब निकालना चाहेंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कि जीवन को चलाने के लिए जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जो भी स्टेप्स होते हैं, जो भी तरीके होते हैं, वो लाइफ प्रोसेस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट the whole process, the entire steps, entire activity, the entire mechanism which is needed to sustain this life। जैसे कि हम लोग हैं, हमको जीवित रहने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करना पड़ते हैं, कौन से तरीके अपनाने पड़ते हैं, प्रोसेसेस करना पड़ता है, मैकेनिज्म करना पड़ता है ना। वो सारे मैकेनिज्म को कहा गया है लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल हमें जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, we need nutrition, so nutrition एक प्रोसेस हो गया, है ना। इसमें रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस हो जाएगा जिसके चलते इस पृथ्वी पे
लाइफ की कंटिन्यूटी होनी है। कॉन्शियसनेस एक प्रोसेस हो गया। एक्सक्रीशन दैट इज एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, एक प्रोसेस हो गया। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये भी एक प्रोसेस हो गया। लोकोमोट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं हम लोग एक जगह से दूसरी जगह, ये भी एक प्रोसेस हो गया, है कि नहीं। हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये भी एक प्रोसेस हो गया, है ना। सो ये सारे प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं एंड इनेबल्स दैट इंडिविजुअल टू सस्टेन इट्स लाइफ, enable that individual to live the life, to run the life smoothly. Now, this processes enables that living substance, okay, that living substance to regulate its life smoothly. ठीक है, finish. So, life process का definition लिखना चाहे तो क्या होगा? It is defined as the entire procedure or mechanism entire process or mechanism which is carried out in the body to sustain life, to sustain the life, that is called life process. ठीक है, और ये processes क्या क्या इंक्लूड करते हैं बता रहे। this process, these processes कर देते हैं, include, हाँ जी बताओ, ये प्रोसेसेस क्या क्या इंक्लूड करेगा? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन इंक्लूड करेगा। Transportation, respiration, हाँ हाँ, यस टेल मी। ट्रांसपोर्टेशन, excretion, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। वेरी गुड। हाँ, न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, respiration, वेरी गुड, ट्रांसपोर्टेशन, respiration, फिर excretion. रेस्पिरेशन, सबका मतलब बता देंगे अभी, एक एक लाइन में लिखोगे आप लोग, हम नहीं लिखेंगे, ठीक ना। एक्सक्रीशन, ठीक ना, इसी के अंदर सर्कुलेशन आ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक ना। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, breathing and exchange of gases, reproduction, ये प्रोसेस हो गया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। Growth, कितने सारे, locomotion, कितने हो गए? लोकोमोशन, या यू कैन इट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, है ना। growth, न्यूरल कंट्रोल, हाँ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। एक पता है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बता देंगे, ब्रेन वगैरह, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड प्लस हार्मोनल सिस्टम सब इसी के अंदर आएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में बता रहे हैं। यस आदित्य टेल मी। sir, growth, ग्रोथ, ग्रोथ 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 तुम्हारा इसमें लोकोमोशन में ही हम पढ़ाई कर सकते हैं इसके बारे में, है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं सर, ग्रोथ, मैं जिस बुक से पढ़ा तो उसमें मूवमेंट और ग्रोथ अलग अलग दिया हुआ था, तो मेरे को लगा कि अलग होगा। है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यू कैन ऐड, नो इशू है, बहुत सारा, लेकिन सब पढ़ना नहीं है आप लोग को, है ना। इसके अलावा और भी छोटे छोटे चीजें हैं ना। सो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में हम बेसिकली डील करते हैं कि किस तरीके से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, किस तरीके से हम लोग फूड को
ऑब्टेन करते हैं और उस फूड से कैसे हम ग्लूकोज निकालते हैं। सी, इस पृथ्वी पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको अल्टीमेटली ग्लूकोज चाहिए होता है एनर्जी बनाने के लिए। अल्टीमेटली दे नीड ग्लूकोज। तो हम वो ग्लूकोज डिराइव कैसे कर रहे हैं, हम ग्लूकोज कैसे पा रहे हैं, हम हो गए या फिर पौधे हो गए। पौधा का जिक्र करेंगे वो भी ग्लूकोज ले रहा है, बना रहा हो या ले रहा हो बाद में देखते हैं, उसको भी ग्लूकोज चाहिए। हम ह्यूमन बीइंग है, हमें भी ग्लूकोज चाहिए, आपको भी चाहिए, बैक्टीरिया उसको भी ग्लूकोज चाहिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, everyone requires or everyone needs glucose to sustain its life, है ना। तो वो ग्लूकोज प्राप्त करने की प्रोसेस किस तरीके से है ना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, है ना। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ऑब्टेनिंग ग्लूकोज। ओके, ये हो गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग डिटेल में, उससे पहले और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स इसके बारे में बता दे रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन मींस वाटर का ट्रांसपोर्ट होना, ब्लड में प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होना, एसेंशियल एलिमेंट्स का ट्रांसपोर्ट होना थ्रू आउट द बॉडी, हीट का ट्रांसफर होना, है ना। पौधों में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होना, फूड का ट्रांसपोर्ट होना, ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। रिस्पिरेशन कहने का मतलब होता है कि वो पार्टिकुलर ग्लूकोज का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम लोग एनर्जी बना रहे हैं, है ना। ग्लूकोज तो हमने ऑब्टेन कर लिया, अब उस ग्लूकोज का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग एनर्जी बनाएंगे ना, कैसे हम लोग एनर्जी बनाएंगे। दैट उसके अंदर इंक्लूड करता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक ना, वो सब इंक्लूड होता है उसके अंदर। देन एक्सक्रीशन मींस द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, है ना। जिसके अंदर किडनी के बारे में पढ़ेंगे, स्किन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Breathing and exchange of gases. Here we'll study how we obtain oxygen from the outer environment. Reproduction, how the organism is reproduced. Progeny का formation कैसे होता है in order to maintain the continuity of life on this planet Earth. Control and coordination means how we control our body. सोचते कैसे हैं, ठीक ना, कौन बॉडी पार्ट्स कैसे कंट्रोल होता है, ये चीज। Locomotion and movement, how we move, how we twist our body, ठीक ना, ये इंक्लूड है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, छोटे से हम लोग रहते हैं, जब हम लोग पैदा होते हैं कुछ किलो का होते हैं, आगे चल के वी बिकम टू 100 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 75 किलो हो जाते हैं, है ना। हमारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। जुवेनाइल फेज में ऑर्गन का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है, एडल्ट फेज में कुछ अलग होता है ना। कुछ ऑर्गन्स डिटोरिएट होने लगते हैं, डिग्रेड होने लगते हैं, डिजेनरेट होने लगते हैं एज द एज पासेस। ओके, चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। विल स्टडी न्यूट्रिशन इन डिटेल, और अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, we will study nutrition, transportation, respiration, excretion, breathing, reproduction, control, ये सारे चीजों को पढ़ना है। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों में पढ़ना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन से। किसी को कुछ डाउट? न्यूट्रिशन, सबसे पहले एक शब्द लिख रहा हूं मैं, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट, ओके, न्यूट्रिएंट मींस व्हाट, ठीक है। न्यूट्रिएंट could be any organic or inorganic substances which participate in the nutrition, okay. Nutrient could be any organic or inorganic substance which participates in nutrition, है ना, and that nutrient participate in the building of element, building of body, regulating the body, constructing the body, repairing the body, running the body. न्यूट्रिएंट एक्चुअल जो चीज होगा
प्रोटीन हो गया न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट हो गया, विटामिन न्यूट्रिएंट हो गए, है ना, विटामिन न्यूट्रिएंट हो गए। ठीक, ये सब चीज जो सही मायने में हमारे बॉडी को चाहिए होता है, सही मायने में हमारे बॉडी में जाके कुछ डेवलपमेंट का काम करते हैं, कुछ बनाते होंगे, कुछ प्रोसेस को प्रोसीड करवाते होंगे, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। इट इज a group of, और ग्रुप ऑफ ना बोल के हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज कलेक्शन ऑफ organic and inorganic compound needed by the living organism. ना, that is called nutrient. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, यस, प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ओके, फैट हो जाएगा, ओके, विटामिन्स एंड मिनरल्स, मिनरल्स, है ना, वाटर, वाटर का कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, खास यूज नहीं है ना, वाटर का सिर्फ यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन में ना, वाटर से हम डायरेक्ट कुछ एनर्जी वगैरह जनरेट नहीं करते ना, वाटर सिर्फ चाहिए हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ओके, वी नीड वाटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ऐसा नहीं है कि पानी को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल लेंगे और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी दूसरे काम में इस्तेमाल होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता, हाँ, वो सिर्फ प्लांट में होता है। सो ये हो गए आपके कुछ न्यूट्रिएंट। नाउ न्यूट्रिशन पे आते हैं हम, न्यूट्रिशन क्या होता है वो देखते हैं। सो न्यूट्रिशन इज एक्चुअली द प्रोसेस, न्यूट्रिशन ये प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस मैकेनिज्म, it is mechanism or process through which those above nutrient are utilized in the body, है ना, न्यूट्रिशन प्रोसेस हो गया, तरीका हो गया ना, जिस तरीके से वो ये द अबव न्यूट्रिएंट, ये सब न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन होता है शरीर के अंदर। और तो टैब को लैंडस्केप में कर लीजिए ना। हाँ हाँ, नहीं लैंडस्केप नहीं, लैंडस्केप में नहीं, इसमें सही आ रहा होगा, हम लैंडस्केप में करेंगे तो आप लोग का फिर छोटा छोटा दिखने लगेगा, है ना। हाँ सर, परफेक्ट आ रहा है टैब में, लेकिन वो आपको आप प्रॉब्लम हो रहा होगा 3-4 वर्ड एक लाइन में। नहीं ठीक है, और छोटा छोटा लिखते हैं, और छोटा कर देंगे ना, ट्विस्ट करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा फिर। हाँ, और दूसरा डेफिनेशन ये भी हो सकता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ generating and using the above materials। ये भी डेफिनेशन हो सकता है न्यूट्रिशन का, ठीक है, इन सभी मटेरियल्स का जनरेशन करवाना और यूज भी कराना, ये भी न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हो सकता है। नाउ ठीक है, न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं ये हम डील करने वाले हैं। न्यूट्रिशन इज ऑफ सेवरल टाइप, कैन यू टेल मी? Nutrition mainly 3 types: saprophytic, parasitic and holozoic.
Several type. Yes, somebody is uttering, but I can't hear you. Say louder. Sir, it's basically of three types: holozoic, Nutrition is of several types. saprophytic, and parasitic. ठीक है, जैसे कि A, Sir, hello. autotrophic, Hello. autotrophic nutrition, और दूसरा क्या हो जाएगा? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. थोड़ा डेफिनेशन हम लिख देते हैं सबका, उसके बाद हम डिटेल में चलेंगे हर एक के पास. ऑटो मीन्स व्हाट? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स सुन पा रहे हो जी? Yes, sir. आदित्य, Yes, sir. आदित्य, Yes, sir. हेलो, Hello. हेलो, हेलो, Hello. Sir. सुन पा रहे हो कि नहीं? हर्षराज, Yes, sir. हर्षराज, Hello. Yes, sir. Yes, sir. Hello. हेलो. Hello, sir. ओके, आई कांट हियर यू. मैं नहीं सुन पा रहा हूँ आप लोगों को. सर रिकनेक्ट करने का ट्राई करिए. सुन ही नहीं पा रहे तो तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो भाई? मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? Yes, भी sir. सही आपका बोला. आवाज आ रहा है. Yes, sir. हाँ, अब आ रहा है. या ठीक है. चलो, सुन नहीं पाओगे तो मैसेज कर, फोन कर देना मेरे को, मिस कॉल कर देना, ठीक है? सर, रिस्पॉन्ड चैट करते का रहेंगे. ऑप्शन ही नहीं था. हाँ, चैट का ऑप्शन ही नहीं था सर. ठीक है, आ गया होगा. देखो, चलिए बढ़ते हैं. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बीच में कुछ बोलते रहे जिससे लगे कि हाँ कनेक्टेड है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब क्या होगा? खुद से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना. एक लाइन में बता रहे हैं. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय इट्स ओन. कैसा फूड बाय इट्स ओन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होगा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म के पास टेंडेंसी होगा कि वो ग्लूकोज खुद से बना सके. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप्स. ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे ऑटोट्रॉप्स. फिर से सुनेंगे. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसा न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से कुछ सब्सटेंसेस लेगा, बाहर से कुछ सब्सटेंसेस लेगा, और उस सब्सटेंसेस को अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा. यदि इस प्रकार की करने की टेंडेंसी है, ये प्रोसेस करने की टेंडेंसी है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. और जिसके पास ये बनाने की टेंडेंसी नहीं है, बना बनाया ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है, लेने की टेंडेंसी है, उसको कहेंगे हम लोग हेटेरोट्रॉप्स. कुछ समझे ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स में डिफरेंस? ऑटोट्रॉप्स कहने का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें बाहर से हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वाटर लेंगे और कुछ एनर्जी सोर्स लेंगे, है ना, और इन सभी का इस्तेमाल करके we will prepare C6H12O6 that is glucose ना. जिसके पास ये करने की टेंडेंसी हो गई उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहेंगे. ओके, आदित्य, यस सर. तुम ये प्रोसेस कर सकते हो क्या? सर ऑटोट्रॉफिक वाला? हाँ, नहीं सर, अभी नहीं. तुमको हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पानी भी देंगे, सनलाइट भी देंगे, और कुछ क्लोरोफिल? एनर्जी चाहिए दे देंगे. तुम अपने से ग्लूकोज बना सकते हो अपने स्टमक के अंदर, अपने माउथ के अंदर, अपने बॉडी के अंदर? नो, वी कैन नॉट ना. लेकिन जो ऑर्गेनिज्म ये काम कर पाएगा उसको हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉप्स.
और प्रोसेस को कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? इट इज द प्रोसेस by which any organism synthesizes glucose by using raw materials and some energy from outside। ठीक ना? और इसका दूसरा डेफिनेशन जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन where an organism produces food by its own। यही ना? यस सर। है ना? यही पढ़ते आ रहे हो ना? produces food by its own कैसे? by trapping carbon dioxide, water, sunlight from the environment and converting it into glucose। ठीक है, ये हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल दे दे रहे हैं हम यहाँ पे। एग्जांपल देते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स है ना? ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हो जाएंगे, सम साइनोबैक्टीरिया। There is a difference between bacteria and cyanobacteria। Okay? हाँ, so ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम आगे कैरी करेंगे डिटेल में, हेटरोट्रॉफिक बाद में डील करेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फर्दर हम कैटेगराइज कर रहे हैं दो भागों में, ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन is of two type। बता सकते हो? कोई बता सकता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप। ईशान, ईशान। हाँ सर। हाँ सर, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप। कैन यू टेल the two types of autotrophic nutrition? नहीं सर। Yeah, tell me. You can't? Okay. नहीं सर। कोई और? ट्राई कर सकता हूँ। हाँ हाँ केमोसिंथेसिस फोटो ऑटो हाँ हाँ, वेरी गुड। सर फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड ठीक 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 ठीक। चलिए, फोटो ऑटोट्रॉप दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक and chemo autotrophic। केमो ऑटोट्रॉपिक। chemo autotrophic ना, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए मतलब समझाते हैं दोनों का क्या है। ठीक है, मजे से समझेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है क्या होगा ये न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ओके, चलिए एक सिंपल सा मेथड बताते हैं हम बताते हैं आप लोग को, ठीक ना? देखेंगे। सी व्हाट इज आवर अल्टीमेट एम? आवर अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, है ना? ग्लूकोज बनाना है। इस ग्लूकोज के अंदर क्या है? इस ग्लूकोज के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ओके, क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना? सो इनके जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स आते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से। कार्बन डाइऑक्साइड से आएंगे और वाटर से आएंगे, करेक्ट? लेकिन ये ऐसे ही नहीं हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके C6H12O6 बना दिया, नहीं। इसके पीछे लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। इसके लिए एक स्पेशल
किचन होना चाहिए, स्पेशल चेम्बर होना चाहिए, स्पेशल ऑर्गन होना चाहिए, है ना। एक्चुअली में होता क्या है, ये स्टेप जो हम एक बार में लिख रहे हैं ये 2 बार में कंप्लीट होता है, हाँ? 2 बार में कंप्लीट होता है, और ये कंप्लीट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वन प्लेस, वन स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे उसको? क्लोरोफिल बोलेंगे, है ना। ये प्रोसेस 2 भागों में होता है। कैसे? सबसे पहला प्रोसेस होता है लाइट रिएक्शन। सबसे पहला प्रोसेस होना है क्या? लाइट रिएक्शन। इन लाइट रिएक्शन व्हाट हैपेंस, इन लाइट रिएक्शन व्हाट हैपेंस, स्क्रीन देख पा रहे हो ना? स्क्रीन देख पा रहे हो? Yes, sir. ओके, हाँ, यहाँ पे एच न्यू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोटॉन्स, लाइट को, ठीक ना। एच न्यू का मतलब समझेंगे आप, लाइट, लाइट एनर्जी। ओके, लाइट एनर्जी। इस पानी के ऊपर लाइट एनर्जी पड़ता है, जिसके चलते ये पानी टूटेगा हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, है ना, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में। इसको और थोड़ा सा हम रिफाइन कर दें और थोड़ा सा डीप में जाएं, तो ये टूटेगा आपका हाइड्रोजन आयन में, ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन्स ना, इसमें टूटा ना। ये हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये सब काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं। इसका डिटेल्स आप लोग जानोगे क्लास 11 में, ठीक है। देयर अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस एटीपी एंड NADPH2 रिड्यूसिंग पावर। इसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग पावर। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक ना, तो इसको हम लोग रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। इसके पास पोटेंशियल होती है, थोड़ी सी एनर्जी होती है कुछ काम करने की, काम करवा देने की। ये एटीपी है, इसको तो हम लोग कहते हैं क्या? एनर्जी करेंसी, है ना। देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहला स्टेप में क्या हुआ, पानी टूटा, किस में? ऑक्सीजन में टूटा, हाइड्रोजन में टूटा, इलेक्ट्रॉन्स में टूटा। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल हो जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP, that is adenosine triphosphate. Everybody knows the abbreviation of this. And NADPH2, it stands for nicotine amide adenine dinucleotide phosphate. Nicotine amide adenine dinucleotide phosphate, एब्रिविएशन पूछेगा नहीं आप लोगों को, है ना। ये हो गया प्रोसेस, और ये ऑक्सीजन बाहर निकल आता है, और यही ऑक्सीजन हम लोग कंज्यूम करते हैं ब्रीदिंग के दौरान, सांस लेने के दौरान ना। कुछ ऑक्सीजन पौधा रख लेता है, कुछ ऑक्सीजन बाहर दे देता है, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। ओके, ये प्रोसेस समझ में आया। अगला स्टेप में क्या होता है? अगला स्टेप में ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद दिस ATP प्लस NADPH2 प्लस RUBP. It stands for ribulose bisphosphate, ठीक ना, in the presence of enzyme Ribusco. In the presence of enzyme Ribusco converts into C6H12O6. ये बन गया आपका ग्लूकोज, है ना। ये Ribusco, this is the most abundant enzyme on this planet Earth. प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है। मैंने क्या क्या बताया अभी तक, क्या क्या बताया मैंने? इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ये प्रोसेस एक स्टेप में नहीं होता है, 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप को हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, पानी टूट रहा है लाइट के प्रेजेंस में। ध्यान देंगे, यहाँ पे लाइट को हम हाईलाइट कर रहे हैं। लाइट के प्रेजेंस में पानी टूटा, ओके। पानी टूट के क्या बनाया? हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन बनाया, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, है ना। And that hydrogen oxygen is utilized for the production of, for the synthesis of energy and NADPH2. Further, NADPH2 और ATP यूटिलाइज होते हैं दूसरे रिएक्शन में, जिसको हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। एंड डार्क रिएक्शन, ये NADH2, CO2, RUBP in the presence of enzyme Ribusco और बन जाता है ग्लूकोज। ये प्रोसेस होना चाहिए, ये प्रोसेस होना चाहिए।
चलिए अब हम आते हैं अपने पुराने क्वेश्चन पे, पुराने टॉपिक पे। नाउ व्हाट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते जरा, यहाँ पे पहुंच गए आप लोग, पहुंच गए यहाँ पे, है ना। इस पानी को तोड़ के क्या क्या निकाला जा रहा था, निकाला जा रहा था हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सो और ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल हो रहा था एनर्जी बनाने के लिए और रिड्यूसिंग पावर और यही डायरेक्टली और यही दो चीज यूटिलाइज हो जा रहे थे यहाँ पे और यहाँ पे, तब जाके ग्लूकोज बन रहा था। कहने का मतलब कि हमें चाहिए हाइड्रोजन आयन, वी नीड हाइड्रोजन आयन एंड वी इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन आयन चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, करेक्ट, है ना। ये हमें चाहिए। अब ये कहाँ से आ रहा था, वाटर से आ रहा था, और इसको बना कौन रहा था, लाइट एनर्जी। यदि लाइट एनर्जी के चलते हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हो रहा है, लाइट एनर्जी के चलते हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहा है, और उसके चलते ये पूरा प्रोसेस आगे की ओर कैरिड आउट हो रहा है, देन सच टाइप ऑफ autotrophic nutrition is considered as photoautotropic nutrition। समझ में आया? अभी तक बचपन से लेके आज तक आप लोग जितने भी फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे, जितने बार भी पढ़े होंगे, वो सब आप लोगों ने पढ़ा है फोटोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। फोटोसिंथेसिस पढ़े हैं आप, ओके, फोटोसिंथेसिस पढ़े हैं आप, मतलब फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़े, है ना। हाँ, इसी को हम लोग कह सकते हैं ऑल्सो नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस के चलते कुछ चीज हम सिंथेसाइज कर पा रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, है ना। अब मान के चलो यहाँ पे पानी है या फिर दूसरा एलिमेंट है, H2S हम लिख दिए, दूसरा मॉलिक्यूल लिख दिए H2S, है ना। या फिर मान के चलो यहाँ पे कोई एल्कीन है, ठीक ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़े हो, नहीं पढ़े, ठीक है, छोड़ो। या फिर मान के चलो अल्कोहल है, कोई अल्कोहल है, ठीक ना, AlCO इथेनॉल, अल्कोहल है ना। अल्कोहल जब ब्रेक करेगा, टूटेगा, तो देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी, देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी, है ना, एनर्जी रिलीज हुआ। अब यही एनर्जी इस्तेमाल होगा इस चीज को तोड़ के हाइड्रोजन आयन बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए, है ना, और यहाँ से सल्फर निकलता जाएगा, और ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल होंगे क्या चीज बनाने में, ATP और NADH और NADPH2, है ना, ओके। और ये प्रोसेस कहाँ इस्तेमाल होगा, ये प्रोसेस इस्तेमाल होगा CO2 प्लस ATP प्लस NADPH2, है ना, और इन द प्रेजेंस ऑफ RuBisCO क्या बन जाएगा, C6H12 और 6 बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी लग रहा है, यहाँ पे जो एनर्जी मिला, वो एनर्जी कहाँ से आया, ये एनर्जी कहाँ से आया, ये एनर्जी आ रहा है किसी केमिकल रिएक्शन से, किसी केमिकल रिएक्शन से आया है। जब अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म हो रहा था, टूट रहा था, तब जाके एनर्जी बना, और वो एनर्जी बना H2S को तोड़ने में, है ना, हाइड्रोजन H2S को तोड़ने में, या फिर कोई दूसरा एलिमेंट को तोड़ने में जहां से हाइड्रोजन मिलता हो, इलेक्ट्रॉन्स मिलता हो, है ना, और ATP बन गया, जिसके चलते NADPH2 बन गया, और वो डायरेक्टली इस्तेमाल हो गया ग्लूकोज बनाने में। तो यहाँ पे हाँ,
यहाँ पे यदि इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो समझना चाहें तो इसी तरीके से समझेंगे जो अभी हम बताएं। केमोऑटोट्रॉफ कहने का मतलब होता है ये भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही है, लेकिन एनर्जी बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक ना, ग्लूकोज बनाने के लिए इंटरमीडिएट एनर्जी जो चाहिए होता है वो एनर्जी आता है केमिकल रिएक्शन से, है ना। सो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा केमोऑटोट्रॉफ्स का? इन दिस केस to synthesize glucose, the energy comes from to synthesize glucose, the energy comes from chemical reaction, chemical reactions, है ना। और यहाँ पे इसके केस में फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, एनर्जी कहाँ से आ रहा था? Here the energy comes from, कहाँ से? ईशान, 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 यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आया जी? ईशान, यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आया है? दीक्षा रानी तुम बताओ जी। दीक्षा, लाइट। ठीक है, मुझे सुना ही नहीं दे रहा है, आई गेस सही बोल रही होगी, ठीक ना। यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आया? यहाँ पे एनर्जी आया फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट, है ना। हाँ, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल दे देते हैं ग्रीन प्लांट, और इसका एग्जाम्पल दे देते हैं हम नाइट्रो, नाइट्रोकोकस एक बैक्टीरिया है, ओके, नाइट्रोकोकस। हाँ चलिए, सो ये हो गया आपका फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हाँ, तो ये तो हम बताने के लिए आपको यहाँ पे रफली बताए थे, एक्सप्लेन किए थे, दोनों में डिफरेंस समझ जाए, केमो ऑटोट्रॉफ क्या होता है और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो यहाँ पे रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे कायदे से बताते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, है ना। यहाँ पे हम जो फोटोसिंथेसिस बताएंगे वो बताएंगे आपको ऑक्सीजनिक, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बताएंगे, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज करता हो, है ना। हम्म, हम्म, ये किसके अंदर आएगा? इस प्रोसेस को हम लोग फोटो, PHO, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी हेडिंग दे सकते हैं इस टॉपिक। हाँ, इसका डेफिनेशन क्या होगा? It is defined as the process of process
process of synthesizing glucose, that is food, okay, with the help of carbon dioxide, water, and carbon dioxide, water, sunlight, and chlorophyll. Okay, इसको हम लोग कहेंगे फोटोसिंथेसिस। इसका केमिकल रिएक्शन हम लिखाना चाहें तो इस तरीके से जाएगा। इसका इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से होगा CO2 plus water in the presence of sunlight सनलाइट के प्रेजेंस में और एक स्पेशल चेम्बर के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट रहेंगे दैट इज क्लोरोफिल ना, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या बन जाएगा 1C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। हाँ, बैलेंस करना चाहें तो आप बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो, हो गया बैलेंस। देखो तो यस सर। एक और इक्वेशन दे रहा हूं मैं यहाँ पे, दोनों सही है। दोनों सही है। In the presence of light and chlorophyll। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? सर पहला वाला में C6H12 वो 6 होगा। हेलो आगे बढ़ते हैं। हेलो आगे बढ़ते हैं। सर को आवाज नहीं जा रहा है। फोटोसिंथेसिस completes in two different stages। लाइट रिएक्शन पहला स्टेज होगा, लाइट रिएक्शन। दूसरा हो जाएगा डार्क रिएक्शन। सुनाई नहीं दे रहा होगा तो फोन कर देंगे झट से। क्या हो गया आदित्य?
सुनाई नहीं दे रहा या फिर क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा? आप नहीं सुन सर पा रहे? सुनाई नहीं दे सर रहा। आपको साउंड आ रहा है? सर आपको साउंड आ रहा है? हाँ हाँ आप सुनाई दे रहा है। हाँ आदित्य बोलो। आदित्य। सर वो आप पहले सुन नहीं पा रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है। अच्छा बार बार। अच्छा टेलीग्राम पे भी फोन कर सकते हैं क्या? ठीक है यस सर। ठीक ठीक है। ओके हाँ कहाँ पर थे? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे थे। फोटोसिंथेसिस या ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ये इसका डेफिनेशन मैंने बता दिया। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सर पहला सनलाइट और रिएक्शन थोड़ा गलत है। हाँ ठीक है। कौन सा? C6H12O6 होगा सर। कौन सा? C6H, हाँ C6H12O6, इसमें 12 कर दिए हैं। ठीक है हाँ चलो ओके। हाँ हाँ दो रिएक्शन लिख सकते हो, दोनों सही है। किसी किसी किताब में पहला वाला रिएक्शन दिया हुआ रहता है, किसी में दूसरा दिया हुआ रहता है। गलत कोई भी नहीं है, दोनों सही है। ओके ये रिएक्शन जो मैंने बताया ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप को कहा जाता है लाइट रिएक्शन और दूसरे को कहेंगे हम लोग डार्क रिएक्शन। करेक्ट है ना? सेम। सो लाइट रिएक्शन हम पहले बता रहे हैं। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए लाइट एनर्जी की चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए होता है। इट इज कॉल्ड एज light reaction, CTION, because this reaction needs light energy. ठीक है हाँ इसका साइट जगह कहाँ होगा? ग्रेना। ठीक है हाँ जगह इसका कहाँ होगा ये बता रहे हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट ग्रेना। है ना, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया CHLOROPLS, यहाँ सही है। सर क्लोरोप्लास्ट हेलो। डबल मेम्ब्रेन होगा है ना, डबल मेम्ब्रेन होना है। 2 मेम्ब्रेन बना दिया मैंने, लो 2 मेम्ब्रेन बन गया। इसके अंदर स्टैक स्ट्रक्चर्स होने हैं इस तरीके से, होने हैं ना, स्टैक स्ट्रक्चर होने हैं। क्या कहते हैं जी इस स्टैक स्ट्रक्चर को? हाँ हाँ पुराना कहते हैं, सिंगल को थैलेकोइड कहेंगे। 1 मोमेंट ठीक है, 1 मोमेंट। हाँ सर बोलो। अच्छा ठीक है, मामा तुम्हारा है नहीं यहाँ पे? ठीक ठीक कहाँ पर है? Chloroplast, yes, tell me. This entire structure is called what? ग्रेना। Granum, GRANUM. Granum is singular. इन दोनों को एक साथ मिला के बोलना चाहेंगे तो ग्रेना। ग्रेना। ग्राना, ग्रानम, सर हेलो। माइटोकॉन्ड्रियन, आवाज बैक्टीरियम। आवाज आती है? हाँ आ रहा है, मेरे को आ रहा है। तुम सुन पा रहे हो? हाँ सर अब बीच में बाकी फिर लोग, नहीं सुन पा रहे थे। अच्छा अच्छा बाकी लोग सुन पा रहे थे कंटिन्यूअसली? यस यस सर। सर। ओके तो आदित्य तुम्हारा प्रॉब्लम थी। ओके सर एनीवे आप सुन पा रहे थे, मैं तो सुन ही पा रहा था। अच्छा ठीक है, बाकी लोग तो सुन पा रहा है मेरा आवाज कंटिन्यूअसली, हम तुम लोगों का आवाज बीच बीच में नहीं सुन पा रहे हैं। एनीवे प्रॉब्लम हो सकता है नेटवर्क का। लिव इट। ग्रानम ग्राना हो गया ठीक है, सिंगुलर प्लूरल है और कुछ नहीं। ओके एक स्ट्रक्चर, एक सिंगल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? थैलेकोइड। वेरी गुड, थैलेकोइड है ना। इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? एक बीच से जो निकल रहा है ब्रिज का तरह, दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्रोमल ट्रॉमा। लैमेले, स्ट्रोमल लैमेले, स्ट्रोमल लैमेले कहते हैं ना। और ये जो प्लाज्मा है, साइटोप्लाज्म है इसका, इसको क्या कहेंगे?
स्ट्रोमा कहेंगे, है ना, इसको स्ट्रोमा पुकारेंगे हम लोग। और चूंकि ये क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, इट विल हैव इट्स डीएनए, इसका खुद का डीएनए होना है, इसके पास खुद का डबल स्टैंडर्ड डीएनए होना है, खुद का आरएनए भी होना है ना, और खुद भी होना है। किस प्रकार का राइबोसोम होगा जी? किस प्रकार का राइबोसोम होगा? 70S और 80S? आदित्य, आदित्य, यस सर। किस प्रकार का होगा इसके अंदर किसमें सर? राइबोसोम, 70S और 80S? यार सर बैक्टीरिया है। 70S, 70S राइबोसोम, हाँ। 70S राइबोसोम होना है। इसका डीएनए है खुद का, सिंस इट इज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, है ना। ये हो जाएगा इसका आरएनए, करेक्ट। ये पूछता है, ये हो जाएगा स्टार्च ग्रैन्युल, स्टार्च ग्रैन्युल, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्च ग्रैन्युल इंपॉर्टेंट है ना। सो साइट क्या हो जाएगा लाइट रिएक्शन का? लाइट रिएक्शन का साइट लाइट, L फॉर लाइट, और इसका साइट हो जाएगा जीम, ग्राना में, ओके, LG, याद रखेंगे, LG, that is grana, okay, light reaction takes place in उतना कम है, ठीक है। सर कैसा होगा वो हम बता रहे हैं, हाँ बोलो। सर बीच में वॉइस कट गया था। टेल मी, ओके सर आपका ठीक है। आवाज नहीं आ रहा था। ग्राना तो समझ में आ गया ना? ठीक ठीक ठीक, ग्राना ये समझ में आया, ग्रास ये समझ में आया? हेलो यस सर। हेलो, ठीक यस ठीक सर। ठीक, हाँ ठीक है, ये याद रखेंगे बस। अब हम रिएक्शन बता रहे हैं ग्राना वाला, क्या होगा यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल, इसके ऊपर काम करना है लाइट एनर्जी ना, और जगह कहाँ पे होगा? ग्राना, है ना। क्या क्या रिलीज होगा जी यहाँ पे? यहाँ पे रिलीज होगा हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन। इसको हम बैलेंस नहीं किए हैं, कि प्रोडक्ट निकलता है ना, ये प्रोडक्ट निकलता है। आगे की ओर हम थोड़ा बनाना चाहेंगे तो यही प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, ATP प्लस NADPH2 बनेंगे, फर्दर NADPH2 बनेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या क्या बन गया लाइट रिएक्शन का? लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया ऑक्सीजन, लाइट रिएक्शन का, है ना। चलिए अगले, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं, रिएक्शन इसलिए कहते हैं ताकि ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो लाइट रिएक्शन का बनाने के लिए, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट यूज करते हैं, है ना, ईस्ट वेस्ट यूज करते हैं, इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं ना। पहला नोट, it doesn't mean that, doesn't mean that it occurs in dark condition, ठीक ना। इसका मतलब ये नहीं कि डार्क में ही होगा ये, है ना, नोट करवा दिए हम, ध्यान रखेंगे, है ना। हाँ, but it always
रिक्वायर्स, ठीक ना, इसको हमेशा लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट चाहिए होता है. इट ऑलवेज रिक्वायर्स द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. समझ में आया? समझ में आया? Yes. हेलो. ओके ओके, चलिए. इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? डार्क रिएक्शन एक रिएक्शन है जिसमें लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, तब जाके ये प्रोसेस होगा, है ना. एक क्वेश्चन पूछेंगे हम अभी. चलिए, ये रिएक्शन हम दिखा रहे हैं यहाँ पे. नाउ व्हाट हैपेंस? कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ एटीपी. इसको हम लोग कहते हैं केल्विन साइकिल. ये जो डार्क रिएक्शन कह रहे हैं ना, इसको केल्विन साइकिल कहते हैं. केल्विन साइकिल आप लोग पढ़ोगे क्लास 11th मेडिकल में. केल्विन साइकिल कहते हैं. CO2 प्लस ATP प्लस NADPH2 प्लस RUBP in the presence of enzyme Rubisco. RUBISCO. क्या बनता है यहाँ पे हम बता रहे हैं. यहाँ पे बनेगा C6H12O6 प्लस RUBP रीजनरेट हो जाता है ना. तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ये बन गया ग्लूकोज. सबका एब्रिविएशन कर दे रहा हूं मैं. RUBP. दिस इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट. राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. रिब्यूस्को क्या है? इट्स एन एंजाइम. ये एंजाइम है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन दिस प्लैनेट. most abundant enzyme on this planet. रिबिस्को का फुल फॉर्म बता रहे हैं. राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस. ठीक है, ये एंजाइम है ना. सो यहाँ पे आके आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है. फोटोसिंथेसिस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बना क्या? ग्लूकोज, है ना. अब हम फिर से एक बार समराइज कर दे रहे हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को. सो पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड in the presence of sunlight and chlorophyll बन गया C6H12O6 plus ऑक्सीजन, है ना. अब मान के चलो पौधे में बार बार ऑक्सीजन बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है. ये ग्लूकोज बन रहा है तो ग्लूकोज पॉलीमराइज हो जाएगा and polymerizes to form STORAGE storage sugar, that is STARCH स्टार्च बनाया. ठीक है, समझ में आया इतना तक? नाउ कोई पौधे का नाम बता सकते हो आप लोग जो रात में भी ग्लूकोज बनाता हो? सुने होंगे कहीं पे, आप लोग सुने होंगे ना टीवी पे कि ये पौधा लगाओ, ये तो रात में भी ऑक्सीजन देता है. एलोवेरा, पाइनएप्पल, लेकिन होता नहीं है सर. वाह, एलोवेरा, पाइनएप्पल, वेरी गुड. और कौन आई वांट टू नो, फैक्ट बताना चाह रहे हैं हम आप लोग को. क्या बोल रहे हो? ऐसा होता थोड़ा ही है, आप ही बोले थे एक बार शायद. वेरी गुड. कोई भी प्लांट और किसी किसी को लगता है पीपल है, तुलसी है, एलोवेरा है, कोई पौधा है जो रात को भी ऑक्सीजन देता हो? है तो बताओ.
come on, tell me something. ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जो रात में ऑक्सीजन देता हो, है ना? इन ऑर्डर टू गिव ऑक्सीजन व्हाट वी नीड, ऑक्सीजन देने के लिए, ऑक्सीजन लिबरेट करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन लिबरेट करने के लिए क्या चाहिए? लाइट सर। हाँ, तो लाइट कौन, चंदा मामा लेकर आएंगे रात में? नो सर। नहीं ना, है ना? बट इफ यू विल गिव आर्टिफिशियल लाइट, या ट्यूबलाइट जला दिए, अच्छा खासा लाइट जला दिए 9000 to 16000 लक्स इंटेंसिटी का, तो हो सकता है फोटोसिंथेसिस होगा, है ना? रात में कोई पौधा नहीं है जो ऑक्सीजन देता हो। लोग कहते होंगे, टीवी में हम न्यूज में भी सुने हैं, एंकर लोग को कहते हुए कि ये पौधा लगाइए, ये तो रात में भी ऑक्सीजन देता है। ऐसा कुछ नहीं है तो रात में ऑक्सीजन देता हो, है ना? Because in order to liberate oxygen, there must be the breakdown of water takes place, and in order to break water, light energy is must. ठीक है, एक फैक्ट बताते हैं। पृथ्वी, हमारा पृथ्वी 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है ना? लाइफ आया इस पे 4 बिलियंस बैक। लाइफ आया तो केमोऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आया पहले। ऑक्सीजन नहीं था, फ्री ऑक्सीजन नहीं था, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं था पृथ्वी पे। वाटर के फॉर्म में ऑक्सीजन था लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं था। जैसे जैसे वो केमो ऑटोट्रॉप्स फोटो ऑटोट्रॉप्स में कन्वर्ट होते गए और ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स में कन्वर्ट हो गए, तब पहली बार पृथ्वी पे ऑक्सीजन आया, है ना? जब पहली बार इस पृथ्वी पे साइनोबैक्टीरिया आया, तब जाके इस पृथ्वी पे ऑक्सीजन आया। सुन पा रहे हो कि नहीं? इस पृथ्वी पे जब साइनोबैक्टीरिया आया, यस है ना? सर। ओके, तब जाके इस पृथ्वी पे ऑक्सीजन आया है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया ही पहला ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किया, जो सनलाइट इस्तेमाल करके पानी को तोड़ा और ऑक्सीजन रिलीज किया, ठीक ना? और जब साइनोबैक्टीरिया आ गया, ऑक्सीजन बनने लगा, तब जाके हमारा एटमॉस्फेयर बना, तब जाके ओजोन बनना शुरू हुआ हमारा। ठीक है, सो एक क्वेश्चन आता है, हमारा जो प्रिमिटिव अर्थ है वो रिड्यूसिंग टाइप था या फिर ऑक्सीडाइजिंग टाइप था? क्वेश्चन आता है, हमारा प्रिमिटिव अर्थ वाज रिड्यूसिंग टाइप और ऑक्सीडाइजिंग टाइप। ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, इट वाज रिड्यूसिंग टाइप। ओके, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं था, अब बना है आपका ऑक्सीडाइजिंग टाइप, पहले रिड्यूसिंग टाइप था। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पढ़ते हो ना, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन होने के लिए वॉइस नहीं आ रहा है बीच बीच में। ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो पहले तो ऑक्सीजन था ही नहीं, सो इट वाज रिड्यूसिंग टाइप, है ना? सो चलिए, ये खत्म हो गया। सर आप ईयर अब थोड़ी आते, बताइए, कौन से ईयर से पूछ रहे हैं? ओके, प्रिमिटिव वाज रिड्यूसिंग टाइप, आवर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग टाइप। सर Now the प्रिमिटिव current तो at 1 बिलियन ईयर्स पहले भी हो सकते हैं, 1.4 बिलियन ईयर्स पहले भी। हाँ, 4 बिलियन ईयर्स बैक, ठीक है ना, 4 बिलियन ईयर्स बैक। और लाइफ देखना पड़ेगा टाइमलाइन, फिर बाद में साइनोबैक्टीरिया कब आए ना, साइनोबैक्टीरिया कब आए, तो साइनोबैक्टीरिया आने का जो टाइमलाइन है, इट इज समथिंग अराउंड क्या बोलेंगे इसको, 2 बिलियन ईयर्स बैक, 2 बिलियन ईयर्स बैक। 4.5 बिलियन तो हमारा अर्थ है, 4th बिलियन में आके लाइफ ओरिजिनेट होना शुरू हुए,
ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म समथिंग अराउंड 2 बिलियन ईयर्स पहले आए। उसके बाद ही एल्गी आना शुरू हुआ, उसके बाद ही छोटे छोटे पेड़ पौधे आने शुरू हुए 2 बिलियन ईयर्स बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पौधे ने क्या करा, ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर दिया, है ना। चलिए हम यहाँ पे कुछ समराइज कर दे रहे हैं। फोटोसिंथेसिस होने के लिए कौन से चीज चाहिए होंगे? मटेरियल्स necessary for photosynthesis. We'll see which are those materials which is necessary, compulsory for the process of photosynthesis. पहला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड या लाइट। क्या करते हैं सबसे पहले? वो ऑक्साइड, स्पेलिंग सही है जी, देखो तो। वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, है ना। सो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे, जिसमें हम कंफर्म करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, एक्सपेरिमेंट करेंगे हम अभी यहाँ पे। एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट CO2, sunlight and chlorophyll is necessary for photosynthesis, ना। चलिए, ये क्वेश्चन आता है जी बोर्ड एग्जाम में, 2 नंबर के लिए आता है ये क्वेश्चन। सर ये So, पूरा क्वेश्चन। हाँ, या तो कार्बोहाइड्रेट का एक्सपेरिमेंट पूछ देगा, या फिर सनलाइट का पूछ देगा, या फिर क्लोरोफिल का पूछ देगा ना। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सनलाइट इज नेसेसरी। सनलाइट is necessary for photosynthesis. So इस एक्सपेरिमेंट को करने सर से आवाज पहले, कट के आ रहा है। हाँ अभी सुनाई दे रहा है, नोट कर लेंगे। स्टार्च रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ। ब्लू ब्लैक होने के लिए। स्टार्च रिएक्ट्स विद आयोडीन, है ना। और ये देता है आपका ब्लू ब्लैक अपीयरेंस, ब्लू ब्लैक BLACK, ठीक है, याद रखेंगे। स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट किया और कैसा रिएक्शन करता है, कैसा अपीयरेंस देता है, फाइनली ब्लू ब्लैक अपीयरेंस देता है ये, ठीक है, ब्लू ब्लैक, ठीक है, याद रखेंगे इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इस एक्सपेरिमेंट को ये हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ प्लांट, एक पोटेड प्लांट लेंगे, पोट के अंदर इसको रखा गया है ना। ओके, ये है पोटेड प्लांट। इसके पास लीफ भी होना, मैं बना दे रहा हूँ लीफ। चलो ये मैंने लीफ बना दिया, ठीक है। एक और लीफ बनाता हूँ मैं कुछ इस तरीके से, ये बन गया लीफ, है ना। ओके, इस लीफ को मैंने क्या करा, इस लीफ को इतने से एरिया तक को
मैंने ब्लैक पेपर से ढक दिया, कवर्ड बाय ब्लैक पेपर, कवर्ड बाय ब्लैक पेपर। हमने क्या करा, ब्लैक पेपर से कवर्ड कर दिया। ओके, अभी इसको हमने कहाँ रखा था, अभी इसको हमने रखा है सनलाइट में, है ना। अब क्या करेंगे, डार्क में रखेंगे, कीपिंग इन डार्क, कीपिंग इन डार्क so that ठीक ना। डी स्टार्च कहने का मतलब, डी स्टार्च मतलब, तो स्टार्च निकाल देना। हाँ, डी स्टार्च मतलब स्टार्च को खत्म करवा देना वहां से। तो जनरली हम लोग डार्क में रखेंगे 12 घंटे तक, कि इस पत्ते में से स्टार्च को निकल दे, स्टार्च को हटा दे। अल्टीमेट एम हमारा यही है, स्टार्च को हटा दे, है ना। उसके बाद क्या होगा, या फिर स्टार्च फॉर्मेशन नाम रखते हैं। हाँ, उसके बाद डी स्टार्च हो गया। आफ्टर डी स्टार्चिंग आपको दिखेगा नहीं कि डी स्टार्च हुआ कि नहीं हुआ, सिंपली आप उसको 12 से 20 घंटा डार्क में रख दो, मोटा मोटी हम लोग समझ लेते हैं कि डी स्टार्च हो चुका है। ठीक है, आफ्टर डी स्टार्चिंग, ठीक है, आफ्टर डी स्टार्चिंग अगेन इस पौधे को हम लोग सनलाइट में रखेंगे। अगेन कीप दिस पॉट, सेम पॉट इन सनलाइट। ठीक है, फिर से हमने क्या करा, इस पॉट को फिर से हमने सनलाइट में रख दिया, है ना। हमने इसको फिर से सनलाइट में रख दिया। ठीक है, और इस पोर्शन को हमने क्या कर रखा है, किस चीज से बंद रखा है, ब्लैक पेपर से, डार्क पेपर से। ठीक है, ओपेक मटेरियल से इसको बंद कर रखा है, ओपेक है ये। ओपेक मतलब, ओपेक मटेरियल मतलब, जो लाइट लाइट पास नहीं हो पास सकता करने उसमें। के ठीक है, ओपेक मटेरियल से इसको बंद कर रखा है ना। उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर फ्यू आवर्स, आफ्टर few hours what we do, we pluck the leaf and proceed with the experiment, proceed with the experiment। तोड़ के हमने क्या करा, इसको हम अब वाटर बाथ करेंगे, अल्कोहल में डालेंगे इसको। ओके, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे हम, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको हम प्लेस कर देंगे। यू नो व्हाट इज टेस्ट ट्यूब, यस सर। है ना। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको हमने प्लेस कर दिया। सो कंसीडर दिस इज आवर लीफ, it is being placed in the test tube। ये है आपका test tube and this test tube contains alcohol। क्या है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इथेनॉल है। सर वो सॉफ्ट करने के लिए होता है कि किस लिए होता है सर? ETHANOL, हाँ, इथेनॉल बताएंगे। इथेनॉल इसलिए डाला जाता है ना, ताकि स्टार्च बाहर निकल आए, क्लोरोप्लास्ट के बाहर निकल आए, या फिर क्लोरोप्लास्ट का जो लेयर है वो डिसॉल्व हो जाए, जिसके चलते स्टार्च एक्सपोज्ड हो जाए रिएक्शन करने के लिए, है ना। इसके बाद अगले स्टेप में सर आवाज करते कृपया बोले, रिपीट कर सकते हैं कि सर अब? हाँ, फिर से करेंगे। अल्कोहल में डालते हैं, इथेनॉल में इसलिए डालते हैं ताकि स्टार्च एक्सपोज हो जाए, टू एक्सपोज द स्टार्च प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट वॉल को तोड़ दे,
जिसके चलते स्टार्च एक्सपोज हो जाए रिएक्शन करने के लिए, फॉलोड बाय वाटर बाथ। वाटर बाथ, ठीक है। वाटर बाथ क्या होता है अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये रहा एक कंटेनर, ठीक ना। इस कंटेनर के अंदर पानी डाला हुआ है और इसके अंदर हम प्लेस करते हैं अपने टेस्ट ट्यूब को, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने प्लेस किया हुआ है लीफ, है ना। दिस इज द लीफ विच वी हैव प्लेस्ड, ठीक ना। हमने इसके अंदर लीफ को प्लेस किया हुआ है। इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, पानी है, पानी है, चलो पानी इतना तक ही बनाते हैं, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। ये है आपका पानी, डिस्टिल्ड वाटर, ये है अल्कोहल, दिस इज लीफ, है ना। और यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, बर्नर, बर्नसन बर्नर या कोई भी बर्नर यूज करो आप, ठीक है। ये बर्नर यूज कर रहे हैं हम, बर्नर, है ना। हम क्या करेंगे, इसको उबालेंगे, थोड़ा सा उबाल देंगे इसको, थोड़ा सा उबाल देंगे इसको, बबल्स दिखने लगेगा, उबल आप भी पाओगे, वाटर बाथ हो गया, है ना। नाउ स्टार्च आयोडीन, सुन पा रहे हो जी? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, अब क्या करेंगे, अब इसको हम पत्ते को बाहर निकालेंगे। लीफ इज जेंटली टेकन आउट, लीफ को हम बाहर निकाल दिए, पत्ते को हम बाहर निकाले, उबल चुका है, ठीक ना। ओके, टेकन आउट, प्लस एडिंग few drops of आयोडीन। हमने यहाँ पे डाला आयोडीन, यहाँ पे हम आयोडीन डालेंगे। चलो मैं आयोडीन ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन कहाँ गया, yes I'm adding here आयोडीन, ठीक है। आयोडीन डाल रहे हैं हम, ड्रॉपर से आयोडीन डाल रहे हैं, ड्रॉपर कंटेनिंग आयोडीन, है ना। तो देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। तो पत्ते का कलर किस तरीके से दिखेगा आपको, ब्लू ब्लैक और बीच में व्हाइट छूट जाएगा थोड़ा सा। देखते हैं, है ना। पत्ते का कलर इस तरीके से दिखेगा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये दिखेगा आपका ब्लू ब्लैक, ठीक ना। ये क्या दिखना है, ब्लू ब्लैक दिखना है, ये ब्लू ब्लैक दिखेगा आपका, अरे ऑलरेडी इट इज ब्लैक ना, ब्लू ब्लैक या डार्क ब्लू जो भी बोलना चाहो वो दिखेगा। और यहाँ पे इसके साइड में, ठीक ना, ये वाला एरिया अनचेंज रहेगा, अनचेंज्ड, ये वाला एरिया अनचेंज। हाँ हाँ, क्या, हल्का उसका जो ग्रीन कलर है वो लाइट हो हाँ जाता है। ग्रीन कलर दिखा, अनचेंज रहेगा, मतलब जिस तरीके का रंग पहले था उसी तरीके का होगा। आप बोलना चाहो हरा दिखेगा, हरा दिखा सकते हो। हम यहाँ पे शब्द यूज करेंगे रिमेन अनचेंज, दिस एरिया रिमेन्स अनचेंज, ठीक ना। और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक हो जाएगा ये, है ना। और ये अनचेंज होगा। सो
हम जानते हैं ब्लू ब्लैक रिएक्शन कौन दिखाता है, वी नो दैट, हम जानते हैं ब्लू ब्लैक रिएक्शन दिखाता है, ब्लू ब्लैक reaction is shown by what? Shown by Starch plus iodine. starch when reacts with iodine, है ना? ठीक है, ये ब्लू ब्लैक दिखा रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयोडीन प्रेजेंट था, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च इज प्रेजेंट, है ना? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टार्च इज एब्सेंट, है ना? तो इस एरिया में, इस पार्टिकुलर एरिया में स्टार्च एब्सेंट क्यों है? इस पार्टिकुलर एरिया में स्टार्च एब्सेंट क्यों है और इस पार्टिकुलर एरिया में स्टार्च प्रेजेंट क्यों है? तो इसको जानने के लिए हम लोग आते हैं पौधे के पास। ये रहा पौधा, ठीक है। इस पौधे को हमने क्या कर दिया था? डीस्टार्च करने के बाद हमने ओपेक मटेरियल से ढक रखा है इसको। जब हम इसको ओपेक मटेरियल से ढके थे तो इसके अंदर लाइट तो नहीं जा पा रहा होगा ना, हमने इसको कहाँ रखा? फिर से हमने इसको फिर से लाइट में रखा है ना? लाइट में रखा, लाइट तो इस पे फॉल हो रहा है ना जी, लेकिन लाइट इस पे तो फॉल नहीं हो रहा है ना, एक कवर्ड वाले एरिया पे तो लाइट नहीं गया, इसका मतलब कवर्ड वाले एरिया पे फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं ना। कवर्ड एरिया पे नो फोटोसिंथेसिस और अनकवर्ड एरिया पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। यही कंक्लूड करेंगे ना। यहाँ पे स्टार्च नहीं है, इसका मतलब स्टार्च कब बनता था? स्टार्च कब बनता था जी? स्टार्च कब बनता था? स्टार्च बनता था जब फोटोसिंथेसिस होता था तब ना, ओके। तो यहाँ पे स्टार्च बना ही नहीं। बोलो, हेलो, यस टेल मी बॉय, हेलो, नहीं सुन पा रहे, मैसेज कर दो। सुन पा रहे हैं सर। सर सुन पा रहे हाँ, हैं। ओके ओके, तो पता चला ना कि उस पार्टिकुलर एरिया में कलर अनचेंज क्यों रहा। आयोडीन रिएक्शन इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो एरिया खाली था, स्टार्च था ही नहीं। क्यों नहीं स्टार्च था? क्योंकि उस एरिया में लाइट पड़ा ही नहीं, क्योंकि हम उस एरिया को तो बंद कर चुके थे। और जिस एरिया में लाइट पड़ा उस एरिया में फोटोसिंथेसिस हुआ, स्टार्च बना, आयोडीन के साथ रिएक्ट किया, आयोडीन ने कंफर्म कर दिया कि हाँ भैया यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। आयोडीन बस यही बता रहा है कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है, ये नहीं बताएगा फोटोसिंथेसिस हुआ है कि नहीं हुआ है ना। हम बस कंक्लूड कर रहे हैं, हम यही कंक्लूड कर रहे हैं कि जहां पे स्टार्च प्रेजेंट है वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, और जहां पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है इट मींस दैट एरिया इज डिवॉइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। वही हमको करना है इस लेवल पे, ठीक है। तो आयरन स्टार्च टेस्ट कंफर्म है, आप लोग को पता चल गया किस तरीके से हो रहा है, कोई दिक्कत? यस सर। Okay, in next class I will demonstrate, okay, how or why carbon dioxide is necessary for photosynthesis and why chlorophyll is necessary for photosynthesis। या फिर इसको दूसरा टर्म में बोल सकते हो कि हम ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए और क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। प्रूफ करेंगे हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से। कुछ पूछना है तो पूछ लेंगे, ये नोट्स हम भेज दे रहे हैं आप लोग को। too long to share, ठीक है, ठीक है, जो कुछ पूछना है। ठीक है, हम विशाल सर को भेज दिए हैं, वो आप लोग को भेज देंगे। some support and attachment, why is it so?
You guys can disconnect. थैंक यू सर। ओके, सो अगला क्लास का शेड्यूल आप लोगों को दे दिया जाएगा, है ना? और रेडी रहेंगे, जो जो एब्सेंट है बोल देंगे कि बायोलॉजी का क्लास अब कंटिन्यू चलेगा और डिटेल में चलेगा, ठीक ना? सिर्फ डाउट क्लासेस ही नहीं रहना, तो अगले क्लास में वो लोग भी ज्वाइन करेंगे। ओके, सो अगले क्लास में हम ये बताएंगे, उसके बाद हम होलोजोइक न्यूट्रिशन पे आएंगे, देन ह्यूमन डाइजेशन पे आएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। सर एंड कर दीजिए। हाँ हाँ, I'm doing. So करो, I will leave the meeting ना, क्योंकि मैं भी होस्ट नहीं हूँ। यू आर होस्ट नाउ।